आज हम लोग नरेशन के अंतर्गत एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बदलेंगे। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मीन्स विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मय धन आदि अर्थात हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि का बोध कराने वाले वाक्य एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। जिन वाक्यों से हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि का बोध होता है उन्हें एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस खास तौर से दो प्रकार के होते हैं, हाउ या व्हाट वाले, जैसे हाउ ब्यूटीफुल द मॉर्निंग इज, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़। एक तो ये, दूसरे वे जो कि इंटरजेक्शन से शुरू होते हैं, एलास, हुर्रा, ब्राओ, फाई आदि इंटरजेक्शन से शुरू होते हैं। एक्सक्लामेटरी वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलने का नियम है, रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद वंडर आदि में बदलते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच से आश्चर्य का भाव प्रकट होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को एक्सक्लेम्ड विद वंडर में बदलते हैं। एक्सक्लामेटरी का कंजंक्शन दैट होता है और उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच के एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को एसर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। पहले कर्ता लिखते हैं, तब क्रिया, तब कर्म, एसर्टिव सेंटेंस में बदलते हैं। टेंस, प्रोनाउन आदि में परिवर्तन करते हैं। जैसे ही सेड हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, खड़ी पाई बिंदी, कामा क्लोज। हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, वर्षा कितनी सुंदर है। आश्चर्य का बोध हो रहा है, क्योंकि इससे आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए सेड को बदल देते हैं ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर, ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर। वंडर के स्थान पर सरप्राइज भी लिख सकते हैं। वंडर माने आश्चर्य करना, सरप्राइज माने आश्चर्य करना। यही एक्सक्लेम विद सरप्राइज भी कर सकते हैं। एक्सक्लामेटरी का कंजंक्शन दैट होता है, ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट। अब हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज एक्सक्लामेटरी वाक्य है, एसर्टिव में बदल देंगे। पहले कर्ता लिखेंगे, देखेंगे कि वाक्य में कर्ता कौन है। द रेन यही कर्ता है, वर्षा कितनी सुंदर है, द रेन यही सब्जेक्ट है। इसको पहले लिख लिया, द रेन। टेंस बदल देंगे, इज का प्रेजेंट वाज, द रेन वाज, द रेन वाज। बचा हाउ ब्यूटीफुल। हाउ को वेरी या ग्रेट में बदलते हैं। हाउ या व्हाट दोनों को वेरी या ग्रेट में बदलते हैं। जब हाउ या व्हाट के बाद एडजेक्टिव रहेगा, जैसे कि ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, अगर हाउ या व्हाट के बाद एडजेक्टिव रहेगा तब दोनों वेरी में बदलेंगे, और जब हाउ या व्हाट के बाद नाउन होगा तब दोनों ग्रेट में बदलेंगे। तो हाउ के बाद एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, तो हाउ को वेरी में बदल देंगे। द रेन वाज वेरी ब्यूटीफुल। ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट द रेन वाज वेरी ब्यूटीफुल। he
said how fine the day is. The day is. He said how fine the day is. दिन कितना सुंदर है, फाइन मीन सुंदर, दिन कितना सुंदर है। फिर आश्चर्य है तो he exclaimed with wonder that। अब देखेंगे कर्ता कौन है हाउ फाइन द डे इज में। द डे कर्ता है, द डे इज का पास्ट वाज। अब बचा हाउ फाइन, फाइन एडजेक्टिव है इसलिए हाउ का फिर वेरी होगा। द डे वाज वेरी फाइन। He said what a lovely flower it is। He said what a lovely flower it is। यह कैसा सुंदर फूल है। आश्चर्य है, he exclaimed with सरप्राइज दैट। इट सब्जेक्ट है, दैट इट वाज, ए यहीं पर लग जाएगा। व्हाट ए है तो इट वाज ए, और व्हाट के बाद फिर लवली एडजेक्टिव है। इट वाज ए वेरी लवली फ्लावर। He exclaimed with surprise that it was a very lovely flower। He said what a reformer he is। what a reformer, reformer means सुधारक, सुधार करने वाला। जैसे सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक। He exclaimed with wonder that, करता ही है, that he was a। व्हाट के बाद अब की ये रिफॉर्मर नाउन है इसलिए व्हाट का ग्रेट होगा। ही वाज ए ग्रेट रिफॉर्मर। ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट ही वाज ए ग्रेट रिफॉर्मर। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य समेटिव हो, हाउ व्हाट वाला हो, तो इनडायरेक्ट में बदलते समय प्रायः रिपोर्टिंग वर्ब सेड को आश्चर्य का भाव रहते हैं तो एक्सक्लेम्ड विद वंडर में बदल देते हैं, सेड को एक्सक्लेम्ड विद वंडर में बदल देते हैं, और दैट कंजंक्शन लगाते हैं, और स्टामेटिव सेंटेंस को एसर्टिव सेंटेंस में बदलते हैं, टेंस प्रोनाउन बदलते हैं, हाउ या व्हाट को वेरी या ग्रेट में बदलते हैं। अगर हाउ या व्हाट के बाद एडजेक्टिव होता है तो दोनों
वेरी में बदलते हैं। अगर हाउ या व्हाट के बाद नाउन होता है तो दोनों ग्रेट में बदलते हैं। यदि इस्लामेट्री सेंटेंस एलाश, हुर्रा, ब्रावो आदि से शुरू होते हैं तो इनके भाव के अनुसार, जैसा कि एलास दुख सूचक है, हुर्रा खुशी सूचक है, ब्रावो प्रशंसा सूचक है, तो इनके अर्थ के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद सारो या ग्रीफ, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, प्रेज्ड ब्रावो को प्रेज्ड सेइंग या एक्सक्लेम्ड विद अपलाज में बदल देते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य इस्लामेट्री हैं, एलास, हुर्रा, ब्रावो आदि इंटरजेक्शन से शुरू हैं, तो इंटरजेक्शन का जो भाव होता है, इनका जो अर्थ होता है, दुख सूचक, हर्ष सूचक, प्रशंसा सूचक, घृणा सूचक, जो भी, उसके अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद सारो, एक्सक्लेम्ड विद जॉय या ब्रावो को प्रेज्ड सेइंग में बदल देते हैं। दैट कंजंक्शन लगाते हैं और टेंस आदि में परिवर्तन करते हैं। जैसे ही सेड, एलास, एलास के बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जिसमें सूचक चिन्ह, आई हैव लास्ट माई पर्स, ही सेड एलास आई हैव लास्ट माई पर्स। ये भी इस्लामेट्री सेंटेंस है लेकिन इंटरजेक्शन से शुरू है, एलास इंटरजेक्शन से, जो कि दुख सूचक है। ये एलास दुख सूचक है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब सेड को एक्सक्लेम्ड विद सारो, ही एक्सक्लेम्ड विद सारो, सारो के स्थान पर ग्रीफ भी लिख सकते हैं, ग्रीफ माने दुख। ही एक्सक्लेम्ड विद सारो, दैट कंजंक्शन। अब एलास यानी जो भी इंटरजेक्शन होगा, जैसे कि यहाँ एलास है, ये अपना भाव देकर समाप्त हो जाएंगे। अब आई हैव लास्ट माई पर्स को लिखना है, तो आई फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ही से बदलेगा। आई करता है तो ही का करता यहाँ आ जाएगा। ही हैव लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। ही हैड लास्ट। माई फर्स्ट पर्सन है, ही से बदलेगा। माई पॉजिटिव है तो ही का पॉजिटिव हिज, पर्स। ही एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट ही हैड लास्ट हिज पर्स। अगर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इस्लामेट्री है और एलास से शुरू है, तो क्योंकि एलास दुख सूचक इंटरजेक्शन है, इसके अर्थ के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब सेड को एक्सक्लेम्ड विद सारो या ग्रीफ में बदल देंगे। दैट कंजंक्शन रहेगा ही इस्लामेट्री का, और आगे का वाक्य एसर्टिव जैसा ही मिलेगा, टेंस प्रोनाउन में परिवर्तन करते रहेंगे। ही सेड, हुर्रा, HURRAH, आई हैव वन द रेस। उसने कहा हर्ष है, मैं दौड़ जीत लिया हूँ। तो ये हर्ष सूचक है, खुशी सूचक है, तो सेट का हो जाएगा एक्सक्लेम्ड
with joy. He exclaimed with joy that conjunction I, he से he have one present perfect का past perfect. He had won the race. He said, bravo, you played well. उसने कहा शाबाश, ब्रावो मीन्स शाबाश, तुम अच्छा खेले। ब्रावो प्रशंसा सूचक है। सेड को एक्सक्लेम विद अपलाज भी लिख सकते हैं या प्रेज्ड सेइंग में भी बदल सकते हैं। यही प्रशंसा किया जा रहा है। यही प्रेज्ड सेइंग, SAYING, यही प्रेज्ड सेइंग। ब्रावो समाप्त हो गया। दैट ही प्रेज्ड सेइंग, वह यह कहते हुए प्रशंसा किया, वह प्रशंसा किया, सेइंग यह कहते हुए, दैट माने कि, यू प्लेड वेल। यू सेकेंड पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलता है। ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन का या फर्स्ट पर्सन का मान सकते हैं। ही, हिम, देम कोई भी मान सकते हैं, हर भी मान सकते हैं, क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं है। तो मान लिया यहाँ हिम है, यू हिम से बदलेगा। यू करता है तो हिम का करता ही, यू हिम से बदल रहा है। यू करता है, कर्ता के स्थान पर करता आता है, जिससे बदलता है उसका, यानी हिम का करता ही। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। ही हैड प्लेड वेल। ही प्रेज्ड सेइंग दैट ही हैड प्लेड वेल। यहाँ ये यू बहुवचन है, हला एक के लिए भी रहने पर बहुवचन माना जाता है, ये अनेक के लिए भी हो सकता है। यहाँ पर हम एक ही मानकर बदले हैं। यहाँ पर पूरी टीम के लिए भी ये माना जा सकता है, तो यहाँ देम मानकर दे भी कर सकते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेज। इच्छा सूचक वाक्य। अभी ऑप्टेटिव सेंटेंसेज को इनडायरेक्ट में बदलेंगे। ऑप्टेटिव मीन्स इच्छा सूचक, सेंटेंसेज वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्यों में कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के प्रति अपनी इच्छा प्रकट करता है। ऐसे वाक्य अंग्रेजी में से शुरू रहते हैं, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आप चिरंजीवी हों, लिव लॉन्ग चिरंजीवी हों, दीर्घजीवी हों। तो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के लिए अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है।
इसमें 3 प्रकार के वाक्य मिलेंगे, इच्छा सूचक, प्रार्थना सूचक, शाप सूचक। खास तौर से यही 3 मिलेंगे। यदि ऑप्टेटिव सेंटेंस से इच्छा का भाव प्रकट होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को विश्ड WISHED में बदल देते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य ऑप्टेटिव हो, इच्छा सूचक हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को विश्ड में बदल देते हैं। इसका भी कंजंक्शन दैट होता है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस को एसर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। टेंस प्रोनाउन आदि में परिवर्तन हमेशा की तरह करते हैं। जैसे ही सेड टू हिम, मे यू लिव लॉन्ग। मैं यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आप चिरंजीवी हों। इच्छा प्रकट की जा रही है, इसलिए सेड को विश्ड में बदल देंगे। ही विश्ड हिम, ही विश्ड हिम दैट। अब यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट हिम से बदलेगा। यू करता है तो हिम का करता ही। ही माइट, मे का पास्ट माइट सहायक क्रिया है। ही माइट लिव लॉन्ग, फुल स्टॉप, एसर्टिव हो गया। ही विश्ड हिम दैट ही माइट लिव लॉन्ग। ही सेड मे यू प्रॉस्पर इन योर लाइफ, इन योर लाइफ। इच्छा सूचक ही है। ही विश्ड दैट यू, मान लिया मी, मान लिया फर्स्ट पर्सन, तो यू का आई, मे का पास्ट माइट, आई माइट प्रॉस्पर इन योर का मी माना गया है। योर पॉजिटिव है तो मी का पॉजिटिव माई, इन माई लाइफ। ही विश दैट आई माइट प्रॉस्पर इन माई लाइफ। यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य प्रार्थना सूचक होता है, प्रार्थना सूचक तब होगा जब रिपोर्टेड स्पीच में गॉड शब्द आया रहेगा। जैसे मे गॉड ब्लेस यू विद ए सन, मे गॉड ब्लेस यू विद ए सन, गॉड शब्द आया है ऑप्टेटिव सेंटेंस में, तो गॉड शब्द रहने पर वाक्य हो जाएगा प्रार्थना सूचक, और तब रिपोर्टिंग वर्ब सेड को प्रेड में बदलेंगे। जैसे ही सेड टू हिम मे गॉड ग्रांट यू विद ए सन, मे गॉड ग्रांट यू विद ए सन। तो वाक्य में गॉड शब्द आया है, वाक्य प्रार्थना सूचक है, प्रार्थना का भाव है, इसलिए सेड को बदल देंगे प्रेड में। ही प्रेड। ये ध्यान देना होगा कि
अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस प्रार्थना सूचक है और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया गया है तो इनडायरेक्ट में बदलते समय ऑब्जेक्ट को नहीं लिखेंगे, यानी हिम को नहीं लिखेंगे। ही प्रेड दैट। अगर यहाँ पर हिम लिख देंगे तो प्रार्थना हिम से हो जाएगी, जो कि कोई व्यक्ति है। ही प्रेड टू हिम, उसने उससे प्रार्थना किया। प्रार्थना इस व्यक्ति से हो जाएगी, जबकि प्रार्थना की गई है गॉड से, इसलिए ऑब्जेक्ट को लिखेंगे नहीं। ही प्रेड दैट करता है गॉड, गॉड माइट ग्रांट यू। प्रोनाउन इससे बदलेगा, प्रोनाउन बदलेगा, केवल लिखेंगे नहीं। यू हिम से बदलेगा, यू ऑब्जेक्ट है तो हिम का ऑब्जेक्ट आएगा, हिम। यू ऑब्जेक्ट है तो हिम का ऑब्जेक्ट हिम, ऑब्जेक्ट स्थान पर ऑब्जेक्ट आता है। दैट गॉड माइट ग्रांट हिम विदेशन। तो यदि ऑप्टेटिव वाक्य प्रार्थना सूचक है, यानी उसमें गॉड शब्द है, गॉड शब्द के रहने पर वाक्य प्रार्थना सूचक होगा। उसको इनडायरेक्ट में बदलते समय शेड को प्रेड में बदलेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया गया है तो उसको इनडायरेक्ट में बदलते समय नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। दैट कंजंक्शन लगाएंगे, वाक्य असर्टिव बना देंगे, टेंस प्रोनाउन बदलेंगे। प्रोनाउन उस ऑब्जेक्ट से बदलेंगे, लेकिन केवल उसको यहाँ लिखेंगे नहीं, क्योंकि लिख देने पर प्रार्थना उस व्यक्ति से हो जाएगी। ईश्वर से प्रार्थना न होकर उस व्यक्ति से हो जाएगी। तीसरा नियम, यदि ऑप्टेटिव सेंटेंस से शाप का भाव प्रकट होता है, शराप का, यदि ऑप्टेटिव सेंटेंस से शराप, ठेठ में कहते हैं शराप, यानी शाप का भाव प्रकट होता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब शेड को कर्स्ड में बदल देते हैं। CURSED, कर्स्ड माने शाप दिया। He said to him, may you go to hell. May you go to hell. Hell means नर्क, नर्क। May you go to hell, भगवान करे तुम नर्क में जाओ, भगवान करे तुम नर्क में जाओ। शाप है, शाप का भाव है, तो शेड को बदल देंगे कर्स्ड में। ही कर्स्ड हिम। ऑब्जेक्ट इच्छा सूचक वाले में भी लिखेंगे और सब में लिखेंगे, केवल प्रार्थना वाले में ऑब्जेक्ट को नहीं लिखेंगे। ही कर्स्ड हिम दैट यू हिम से ही, दैट ही मेक अ माइट गो टू हेल। ही कर्स्ड हिम, उसने उसको शाप दिया, दैट की ही माइट गो टू हेल, वह नर्क में जाए। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस तीन प्रकार के मिल जाएंगे, इच्छा सूचक, प्रार्थना सूचक, शाप सूचक। सबका नियम तो एक ही है लगभग। अगर इच्छा सूचक है तो शेड को विश्ड में बदलेंगे, अगर प्रार्थना है प्रेड में बदलेंगे। ऑब्जेक्ट को, अगर ऑब्जेक्ट दिया गया है तो उसको नहीं लिखेंगे। और शाप सूचक में शेड का कर्स्ड कर देंगे, दैट कंजंक्शन होगा, वाक्य असर्टिव बनेगा, टेंस प्रोनाउन बदलते रहेंगे सब में।